हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 80 करेंगे। परमाणु तथा अणु पुनरावृत्ति स्टार्ट होगी अब। तो यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया यानी संयोजन करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुल निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनमें हमें रासायनिक संयोजन के नियम है। ये दो नियम होते हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के इक्वल होता है। इससे हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम, ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो यौगिका का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही पाए जाते हैं। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित है। जैसे कि H2O यौगिक जल, जल जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके कितना ग्राम बनता है? जल 9 ग्राम जल बनता है। कैसे? 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम, तो जो इनका प्रोडक्ट है हमारा वो भी कितना इनके इक्वल होगा, तो इस वजह से। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान के संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम। क्या दो अलग अलग जगह के शुद्ध पानी के दो नमूनों को रासायनिक संरचना में भिन्नता पाया जा सकता है? नहीं। दो अलग अलग स्थानों के लिए गए शुद्ध पानी को हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि शुद्ध जो होता है हमारा शुद्ध जल होता है उसका सूत्र H2O में रूप में दर्शाया जाता है। यदि शुद्ध जल होगा तो भिन्न भिन्न स्थानों में लिया जाए तो उसका रासायनिक संगठन वही रहेगा। तीसरा, यदि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन बनाती है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन 24 ग्राम कार्बन कितना बनाएगा? तो ये हमारा कितना बनाएगा? 3:8 के उत्पाद में होंगे स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। तो ये हमारा क्या होगा? ये सेम रहेगा। तो अतः द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट होता है। तो उत्पादित कुल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? 24 प्लस 64 88 ग्राम होगी। अब जल के निर्माण में कौन से तत्व होते हैं? एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।